पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, हिंदी में होता है। तो इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। तो इंटायर सिलेबस को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यहाँ पर आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय बायोम, है ना। पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, जीवोम क्या होता है, राइट। फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ना, पिरामिड की अवधारणा जो है। साथ साथ में इसमें जैव भू रसायन चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूटन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल। नाउ दिस इज द प्योरली टेक्स्ट बुक, right? Text book will give you this. So here NCERT class 12 biology, जीव विज्ञान की जो किताब क्लास 12 की है, इसमें लास्ट यूनिट नंबर 10 है, लास्ट यूनिट में आता है। मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो मेन चीज ये चीज है, जब आप एनसीईआरटी ऑनलाइन जाते हैं, इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसमें, ये पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होता है। अगर आपको हार्ड कॉपी पढ़ना है तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होता है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पीडीएफ, ये मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर जो है क्लास 12 के आपको जाना है, 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी लेना है, इट इज पार्ट ऑफ द बायोलॉजी सब्जेक्ट। देन व्हेन यू ओपन दिस इज द चैप्टर्स हियर। तो इसके जो लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं, दिस वन चैप्टर नंबर 11, 12, 13। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 11 ये चीज है, चैप्टर 11 यहां पर है, यूनिट 10 इकोलॉजी। एंड इफ यू सी द टॉपिक्स, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम। चैप्टर 12 इज इकोसिस्टम, और चैप्टर 13 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये 3 चैप्टर्स यहाँ पर। चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, चैप्टर 12 इकोसिस्टम, एंड चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये आप यहाँ पे जो है, ये बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब भी कोई भी आप नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और स्कूल लेवल के जो 9th 10th के इन्वायरमेंटल साइंस की जो बुक आती है, जैसे कि आईसीएसई बोर्ड जो होता है ना, एक होता है सीबीएसई बोर्ड विच फॉलो एनसीईआरटी, एक होता है आईसीएसई बोर्ड होता है। सो देयर आईसीएसई बोर्ड का जो 9th 10th का जो बुक होता है इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस जो होता है, वहां पर आता है। एक और बुक आता है इराक बरूचा का, वो यूजीसी के लिए रिकमेंडेड बुक होता है कॉलेज लेवल के लिए। यू ऑल नो दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में देयर इज वन पेपर ऑन एनवायरमेंटल साइंस, दैट इज अ पासिंग सब्जेक्ट, दैट मींस क्वालिफाइंग। ठीक है, उसको क्वालिफाई करना होता है। तो डिग्री कॉलेजेस जहां भी होता है वहां पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए यूजीसी रिकमेंडेड बुक आती है इराक बरूचा की, उसके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसमें थ्योरी पार्ट कवर होता है, जो सिलेबस का पार्ट होता है वो कवर होता है ना, इराक बरूचा का जो बुक होता है। तो ये चीज यहाँ पर आता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर है, ये चीज पहला पार्ट आता है, और ये ओनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन यू रिव्यू पीवाईक्यूज, तो लगभग इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 or 2 multiple choice questions you'll come across. And you all know that UPSC exam now is changing year by year, right? UPSC is making a lot of changes. So now UPSC want that students must be aware of basic concept, but UPSC is looking more on applied areas, applications of concept, linking with day-to-day life, government programs, global development, current aspect. So this is the starting point. This is the foundation, right? So here now the questions are almost negligible. 1-2 क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो भी अप्लाइड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उस कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। तो ये पार्ट है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी। नाउ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक इज बोथ प्री एंड मेंस, प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेन एग्जाम।
दोनों में पूछे जाते हैं। मेंस में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन GS3 पेपर, जनरल स्टडी थर्ड पेपर में वहां पूछा जाता है। तो हियर द पर्टिकुलरली जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है, लाइक हियर व्हाट डू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, नाउ द मीनिंग ऑफ द टर्म, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, देन कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल दोस एरिया कम्स। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हैं, तो एक आता है ये चीज है थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में। IUCN read it up, critically endangered, vulnerable, those type of topics are there. Then comes here protected areas network. जो भी स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर, like a sanctuary national park and all those areas, tiger reserve, elephant reserve, all those area comes into that. Then here comes conventions, international agreements and conventions, like CBD, Convention on Biodiversity, Ramsar Convention on wetlands of international importance, sites which control trade of sample of endangered species, migratory species are covered in Bonn Convention, CMS. So these are comes in convention there, and the agreement and protocol, and then comes at the national level acts, policies, programs. That's initiated by the central government. ये जो टॉपिक्स है इसको आप ज्योग्राफी के साथ भी लिंक कर सकते हैं. You are already having geography classes, so there you can link with geography. Like when you talk about national park, so sometimes rivers flowing through national park, sometimes mountain, hill, right? Those geographical landform, physiography, particularly Indian geography, they're connected and questions are asked. At the same time, programs, policies, initiatives, current aspect, species whichever come in the news, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर मैपिंग हेल्प करता है. 2 to 3 questions based on that is asked. So if you look at this area, biodiversity part, right, that covers around 7 to 8 questions, multiple choice question in the prelims exam. And in the main exam, you will be asked about critical aspect like man-animal conflict, or even about wetland conservation, right? Anything regarding the conservation part, you will get direct question on that. Now third area comes here, global warming, climate change. Areas of global warming and climate change. Climate change, greenhouse effect, warming of the earth, its impacts, उस पर क्वेश्चन आता है. सी लेवल राइज, right, extreme weather events, heat wave, right, all those kind of impacts because of the climate change, there the question is asked. हर साल जो है पिछले साल से जो उसका टेम्परेचर तापमान है वो गर्म है. अभी फरवरी के महीने में, राइट, रिकॉर्ड टेम्परेचर था, यानी पिछले 10 वर्षों में जो टेम्परेचर रहा है उससे बहुत ज्यादा हुआ है. एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर होता है. और ये हर साल नोट किया जा रहा है कि समर आने से पहले टेम्परेचर इज सोरिंग हाई, मर्क्यूरी इज गोइंग अप. यूरोप इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हीट वेव. इवन ऑस्ट्रेलिया, बुश फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर. एवरी ईयर साइक्लोन्स कम इनटू इंडिया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सी लेवल राइज, ये सारा हो रहा है. कोरल रीफ, मास कोरल ब्लीचिंग, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन द न्यूज. तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, and finding of the IPCC report, right, which has all scientific data
with respect to climate change and climate change impacts. और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो ग्लोबल प्रयास है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है दिस वन, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन climate change, which is UN convention. India is a member party of UNFCCC, and from time to time there is a COP, Conference of Parties meeting there. So UNFCCC, and in this context comes a Paris Agreement, the landmark agreement to control the carbon emission, greenhouse gases like carbon dioxide, methane gas, chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, ozone, right, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, all those gases emissions to control from agriculture, from industries, from thermal power plant, from transport, from power generation, whatever. That's where the global initiative in terms of Paris Agreement, and India as a member party is also committed to cut down the greenhouse gases. Industrialized countries, they are also bound to do it. Earlier, what comes here, Kyoto Protocol. Kyoto is a place in Japan, and that time Kyoto Protocol 1997 was brought, but now Kyoto is over. अब Kyoto खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे पेरिस आ चुका है. अभी भी जो गवर्नमेंट से काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, खासतौर पे जो कॉप मीटिंग्स होते हैं हर साल, है नवंबर के महीने में कॉन्फ्रेंस होता है, समिट होता है, जहां गवर्नमेंट कई मुद्दों पे चर्चा करता है, और उसके लिए प्रयास जो होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कि हम कैसे तापमान को है कि जैसे कि आईपीसी रिपोर्ट कहता है कि पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक, है ना, पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान इस सदी के अंत तक नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम हमें रखना है. तो उसके जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है ना, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ दैट, जो कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, देन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, राइट, वो सारी चीजें जो रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ऐसे जो भी इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, जहां भी किया जा रहा है, चर्चा का विषय रहता है, करंट अफेयर से जुड़ा होता है, देयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, दैट मीन्स वन इज द इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एंड सेकंड कम्स द नेशनल लेवल. What government of India, central government, right, what all programs have been brought to fight climate change, क्योंकि इंडिया भी जो है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से जूझ रहा है, राइट. इंडिया इज अ वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और उसके कई जगह पे हमारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया हो या हिमालयन रेंज हो, राइट, माउंटेन ग्लेशियर्स, राइट, हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड दैट हैज इम्पैक्ट ऑन द वाटर एंड वाटर रेजिम, हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, और कई सारे नेचुरल क्लाइमेटिक जो लिंक्ड है, कोस्टल एरिया, साइक्लोन, सी लेवल राइज से इम्पैक्ट हो रहा है, ड्रॉट, फैमिन सिचुएशन वेयर द एग्रीकल्चर सेक्टर इज बीइंग इम्पैक्टेड. तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं इसको एड्रेस करने के लिए, हम क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम किस तरह की चीजों को आने वाले 10-20 वर्षों में करने जा रहे हैं, देयर द यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चन. बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूल हो गया, है ना, क्लीन टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारी चीजें. देन कम्स दिस वन, पोल्यूशन. अगेन क्लाइमेट चेंज टॉपिक इज बोथ प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम. मेंस एग्जाम GS3 at the same time, again the part of pollution topic, again prelims exam and the mains exam. अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो here around 3 to 4 questions, 3 to 4 multiple choice questions are asked. हर साल प्रीलिम्स में अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में पूछा जा रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब वो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से लिंक करके पूछा जा रहा है. इवन इन द मेंस एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी इज बीइंग कनेक्टेड विद इन्वायरमेंट, एंड नॉट ओनली ज्योग्राफी, इवन साइंस, इवन सोसाइटी, इवन इकोनॉमी, एवरी एरियाज ऑफ GS connected with environment questions are being asked. So the number of questions are increasing, है ना, प्रश्न इसमें बढ़ते जा रहे हैं. अब पोल्यूशन टॉपिक है तो यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है. तो यहाँ पे क्या चीज है, कॉज, क्या कॉज है पोल्यूशन का, क्या इंपैक्ट्स हो रहे हैं.
एयर, लैंड, वाटर, ठीक है, जितने भी इमर्जिंग एरियाज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक. Again, all such areas UPSC is asking question. And even the mains exam, the questions are about the river conservation, river pollution, है ना, वहां पे सारी चीजें. तो एक impacts and then comes solutions. How do we address pollution problems at the global level, worldwide, and at the national level? तो यहाँ पे कई सारे कन्वेंशंस आते हैं, यहाँ भी कन्वेंशंस आते हैं. What do you mean by convention? A treaty, संधि, करार, अंतरराष्ट्रीय प्रयास, राइट, वहां पर आते हैं. And at the national level we have acts, again policies, programs, और ये सब करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है. PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, योजना, कुरुक्षेत्र, करंट अफेयर्स. Delhi pollution, like you know, Delhi smog. Every year during winter, Delhi has a severe smog, right? That what comes in there. Not a Delhi smog, but if we talk about other areas, our river getting polluted, right? Lot of things are there. Yamuna pollution, river Ganga pollution, then wetland pollution, all these areas are there. और अभी आपको पता है ये जो प्रॉब्लम आ रही है बैंगलोर का पानी खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर ड्राई अप हो रहा है. जैसे गर्मी आ रही है, एक तो हमने क्या किया, एक तो हमारे पास फ्रेश वाटर, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्रेश वाटर इज वेरी लिमिटेड, है ना. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन और क्रायोस्फीयर, आर्टिक, अंटार्कटिक, माउंटेन ग्लेशियर वहां ट्रैप्ड है. अवेलेबल फ्रेश वाटर इज जस्ट 2%. उसमें भी क्या हो रहा है, वन इज दैट वी आर पोल्यूटिंग दोज वाटर बॉडीज, हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं. यहाँ एक वर्ड आता है यूट्रॉफिकेशन, सुपोषण. और दूसरा क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट. तो अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर इज गेटिंग अफेक्टेड. वन रीजन इज द यूट्रॉफिकेशन एंड पोल्यूशन, एंड सेकंड थिंग इज दैट the way we are over exploiting the water resources, rising population, demand for more water, industries, agriculture, irrigation, plus at the same time climate change impact, the entire water cycle being affected because of climate change. Situation is now becoming more and more severe. 2018 में केप टाउन in Africa, South Africa, there was zero water day. That means that day there was no water available. Now Bangalore city is now going for zero water day. Chennai, Delhi, all those mega cities, metro cities, they are all going to have zero water, right? And you know, huge population, water is required for everyone. अब वो समस्या आ रही है. तो ये चीज को यहाँ पर जो ये चीजें हैं, तो that environment as a subject becomes important, and that is linked with governance, administration. An IAS officer or collector or a magistrate in a given district has to also see the environmental problems and issues, and then has to be handle those problems according to the given laws, whatever act we have, Water Pollution Act, Air Pollution Act, Environment Protection Act. It has to take the initiative, rules, guidelines. Apart from that, an IAS officer has to coordinate with scientific organization and statutory bodies. For example, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board. These are statutory bodies under the law. An IAS officer must know legal provisions. आपको LLB नहीं करना है, लेकिन आपको लॉ पता होना चाहिए, लॉ का एप्लीकेशन पता होना चाहिए. That's where the UPSC questions are now changing year by year. Now what is after this? This is all programmed there. So it is again prelims and mains, PT and mains both. You will find question. You will have again 2 to 3 questions here. In prelims exam, 2 to 3 multiple choice questions. And the last topic comes in EIA, Environmental Impact Assessment.
environmental impacts assessment. Now this topic is a means specific. Environmental impacts assessment is basically a means specific topic. यही पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन.